आफ्टरनून बच्चों, मैं दिनेश हूँ। आज मैं आप लोगों का अपनी इस क्लास में सबका स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को गणित विषय के अंतर्गत पाठ 8 नक्शा आ रहा था। तो नक्शा 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में मैंने बताया। आज हम नक्शा नंबर 6 के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नक्शा 6 जिसमें भारत के शहरों की दूरी, ये 5 शहर हैं जिनके बीच की दूरी आप लोगों को इस नक्शे में दिखाया गया है। यहाँ दिल्लीपुर है, और ये बंसी नगर है, और यहाँ ढोकलाबाद है। ये जयपुर, ये छोटा सा इस तरह से ये नक्शा हमारा बना हुआ है। ये 5 शहर हैं हमारे दिल्लीपुर, बंसी नगर, ढोकलाबाद, जयपुर और छोलाघाट। तो इस नक्शे में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर पैमाना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। इस नक्शे में दिल्लीपुर से बंसी नगर कितने सेंटीमीटर दूर है? दिल्लीपुर से बंसी नगर कितने सेंटीमीटर दूर है, ये आपको इसमें नाप करके देख लेना है। ये कितनी दूर है आप आपको नापेंगे। तो संभवतः 3 सेंटीमीटर के लगभग आएगा। फिर दूसरा कह रहा है, अगर दिल्लीपुर से बंसी नगर तक जाना पड़े तो तुम्हें कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? दिल्लीपुर से बंसी नगर तक जाने में कितने किलोमीटर
कहना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 गुणा 3 बराबर 30 किलोमीटर। उसे 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तीसरा सवाल, पृथ्वी को और बर्फी नगर के बीच आगे रास्ते पर झुकाव का ग्राम पड़ता है, उसे P से दर्शाओ। यहाँ पर कहीं बीच में झुकाव का ग्राम है, तो इसे हमें बीच में दर्शा देना है। इसके बाद कह रहा है कि जलेबीपुर नाम का एक शहर छोड़ाघाट और भोगलाबाद जलेबीपुर नाम का एक शहर छोड़ाघाट और भोगलाबाद दोनों से 35 किलोमीटर दूर है। क्या लगता है वह कहाँ हो सकता है? उसके लिए ये का विकास बताओ। तो मेरी समझ से भोगलाबाद और छोड़ाघाट के बीच ये हमारा जैसे जलेबीपुर पड़ेगा। जलेबीपुर और छोड़ाघाट के बीच के रास्ते की दूरी पता लगाओ। क्या है जलेबीपुर और छोड़ाघाट के बीच की दूरी? तो इसके लिए हम धागे का उपयोग करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट समझ ना आ सकते हैं। तो पहले ऐसे हम धागा रखेंगे और पूरे उसमें फिर इस धागे को हम अलग करके सीधा कर लेंगे और उस पेड़ की सहायता से नाप लेंगे और उसे फिर हम किलोमीटर में बदल देंगे। मेरी समझ से इसके बीच की दूरी लगभग 4.5 सेंटीमीटर या 4.5 किलोमीटर बराबर 45 किलोमीटर होगा।
का स्कूल आता है नक्शा नंबर 7 में। तो आरती का स्कूल ऊपर से इस तरह दिखता है। स्कूल के नक्शे को ध्यान से देखो और सामने मिलकर पता लगाओ। तो 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है। ये नक्शा नंबर 7 देखें। नक्शा नंबर 7 देखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर देना है। नक्शा नंबर 7 को देख करके नक्शे में 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है। तो इन प्रश्नों के उत्तर देना है कि स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल दफ्तर के क्षेत्रफल से कितना गुना है। माने स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है। तो 2.25 सेंटीमीटर गुणे 1.25 सेंटीमीटर है। ये लगभग 1.5 2.5 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक खाना करीबन आधा सेंटीमीटर के है। तो अब अगर इसको हम मीटर में बदलें पैमाने के अनुसार, ये देखिए 2.5 गुणे 5 गुणे 1.5 गुणे 5, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, तो 5 होता 25, 2 आंटी 5 10 12.5 गुणे 7.5। अब इसका अगर हम गुणा करा दें
₹12.5 गुणे 7.5 तो 5×25 2 हासिल 5×10=12 1 हासिल 5×6 7 35 3 7 14 3 17 1 हासिल 7 ये हमारा आ जाएगा। और जो दफ्तर का क्षेत्रफल है दफ्तर का जो क्षेत्रफल के दफ्तर के क्षेत्रफल से स्कूल मैदान का क्षेत्रफल पांच गुना बड़ा है। आप इसे उस तरह से न करके खानों के द्वारा देखिए। दफ्तर जो है 3 खाने हैं और स्कूल मैदान का क्षेत्रफल 15 खाने हैं, तो 15 में हम 3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5। इस तरह से 5 गुना है स्कूल मैदान का क्षेत्र। हर कक्षा की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो देखिए जो कक्षाएं हैं सभी कक्षाओं की लंबाई और चौड़ाई लगभग समान है। तो पहला ही सही है, लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। तीसरा है आरसी के स्कूल के सभी कमरे कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे नक्शा नंबर 8 में दिखाया गया है। ध्यान से देखकर उत्तर देना है इनमें से कौन सा श्याम पट के बिल्कुल सामने है। श्याम पट के बिल्कुल सामने हमारा प्रदर्श पट है
और खा नंबर कह रहा है, एक बार फिर स्कूल के नक्शे के देखो, अंदाजे से निशान लगाओ कि इन्हें कहाँ होना चाहिए। ये जो नक्शा नंबर 8 है, सिर्फ एक कमरे का दिखाया गया है, और जो नक्शा नंबर 7 है, इसमें पूरे स्कूल का नक्शा है। इसमें कह रहा है 3A में बैठे बच्चों को खेल का मैदान दिखाई देता है। तो 3A में बैठे हुए बच्चों को खेल का मैदान नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस तरफ स्कूल सभा मैदान है, खेल का मैदान 3B की तरफ है। तो इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। आप इस पाठ को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। जो समझ में आए उसे आप समझ लीजिएगा, जो समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ जो पाठ समाप्त होता है। आगे हम नए पाठ के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।